हम लोग 70 सीटों की तैयारी कर रखे हैं। इंडिया में जो भी जहां से लड़ेगा है, पर मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य अगर आपने कोई गलती नहीं की तो आप रूल क्यों बदल रहे हो? दे दो सारे डॉक्यूमेंट। मौका देने का काम किया सर, इस बार मेरी पार्टी में भी बिहार विधानसभा का इलेक्शंस में अभी 8-10 महीने बाकी है। उससे पहले दिल्ली में बम फोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है चिराग पासवान। अगर देखा जाए तो जिस तरह से मणिपुर में 2 विधायक हैं, झारखंड में हाल ही में भी एक विधायक बना चुके हैं, और बात करें बिहार को तो बिहार में 5 एमएलए ऑलरेडी हैं, यानी दबदबा उनका बढ़ रहा है, धीरे धीरे कद भी उनका बढ़ रहा है। तो अब मामला आ रहा है कि दिल्ली में अगर वो जिस तरह से काम कर जाएंगे तो अपना नाम और कहते हैं ना उनका कद और भी एक नई लेवल पे आ जाएगी, और उसी के लेकर के पूरी तरह से तैयारी में है। और पूरी तरह से कहीं ना कहीं बीजेपी भी यही चाहती है कि जेडीयू को भी कुछ सीटें दे। जेडीयू भी हमेशा की तरह पहले से भी खड़ा होती रही है, और इस बार चिराग पासवान को भी वो मौका दे। यानी अब मामला कुछ अलग होगा, और इसका सबसे बड़ा कारण है पूर्वांचल के लोग, यानी पूर्वांचल के लोग में आते हैं बिहार, झारखंड और यूपी। तो वो जितने लोग, खास करके मजदूर लोग, रिक्शा चालक लोग या छोटे तबके के लोग, वो सब दिल्ली में जाते हैं, काम धंधा करते हैं और वहीं बस जाते हैं और रहने लगते हैं। ऐसे कई, अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो इतने 3 स्टेट से आकर करके और बस गए हैं, और उनको कई सारी तकलीफ़ें होती है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, कई सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, और उसको लेकर करके पूरी तरह से बीजेपी घेरने के खिलाफ में है। अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो दिल्ली में 25% वोट ऐसे वोट है जिसको आकर्षित करने का पूरा जिम्मेदारी अब चिराग के कंधों पर आ रही है। और दूसरा सबसे बड़ा जो वोट है दलित को लेकर के है। दलित में 17% वोट दिल्ली का है, लेकिन उसका अगर दलित का अगर कोई नेता है तो सिर्फ चिराग पासवान, यानी वहां से भी कन्वर्जेंस रेशियो करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी तैयार है। अब आती है कि सीट का बंटवारा होना तय है, क्योंकि महज 2-3 महीने की बात है, फरवरी मार्च में इलेक्शन शुरू होने हैं, और उसको लेकर के तमाम सीटों के बंटवारे को लेकर के चल रही है। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान 3 स्टेट में आ चुके हैं, चौथे स्टेट में जैसी ही एंट्री लेंगे और वहाँ पर भी अपना एक सीट ही, मुझे लगता है एक सीट से ज़्यादा खड़ा नहीं होंगे, बट एक सीट वैसी जगह से चुनेंगे जहाँ पर कहीं ना कहीं दलित का आंकड़ा हो, कहीं ना कहीं बिहार का आंकड़ा हो, लेकिन एक ब्रांड एम्बेसडर जिस तरह से वो जाने जाते हैं, वो पूरी दिल्ली के लिए प्रसार करेंगे, और कहीं ना कहीं एनडीए को एक सपोर्ट मिलेगा, एनडीए को एक नई पहचान मिलेगा, एक जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभा पाएंगे। अगर हम बात करें जेडीयू को, तो जेडीयू में 2020 में उनको सीट मिली थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए थे, क्योंकि उस समय दिल्ली में केजरीवाल का दबदबा ज़्यादा था। कई सारे ऐसे मुद्दों पे वो बात कर चुके थे, और इस बार भी वो छोड़ने वाले से नहीं है। वो समझ गए हैं कि दलित का वोट लेना है, तो अब अंबेडकर के चाल चल दिए हैं, और अंबेडकर के चाल में ऐसे बहुत सारे एआई टेक्नोलॉजी की मदद से अंबेडकर को अपना भगवान के रूप में रिप्रेजेंटेटिव करके दिखाए हैं, और दलित का वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपोनेंट भी तो कम नहीं है, अपोनेंट में भी दिल्ली में सरकार बैठी है, उनकी पूरी तरह से नज़र है कि इसको तोड़ अगर कोई है तो चिराग पासवान, अगर दलित के कोई नेता है तो चिराग पासवान। उसको लेकर के बिहार में बहुत सारे ऐसे माहौल क्रिएट किए गए, ऐसे कई भड़काव चीज़ किए गए हैं, जलाने की बात कर रहे हैं, पोस्टर जलाने की बात हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं चिराग के कद को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण है दिल्ली में होने वाले इलेक्शन। इसीलिए अब बात थोड़ी अंदर की है, अगर समझ में आ जाए तो ये वीडियोस बनाना सफल हो गया है। आप समझ लीजिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्राइम मुख्यमंत्री, उन्होंने नीतीश को लेटर लिखा है, और लिखने के बाद से नीतीश कुमार की रंगत बदल गए हैं, और यहाँ पर कई सारे विवाद उठने लगे हैं, और उसी के बाद से यह अंबेडकर के लेकर के आंदोलन छिड़ा, और यहाँ पर कहीं ना कहीं चिराग के पुतले फूके और मांझी के पुतले फूके। अब देखिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है। चिराग और मांझी अगर नेता है तो दलित के नेता है, और यहाँ इस दोनों चेहरे को गिराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फरवरी में दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, और वहां पर कहीं ना कहीं दलित में अगर कोई होगा, जेडीयू के तरफ से मांझी जाएंगे और लोक जनशक्ति के पार्टी की तरफ से चिराग पासवान जाएंगे। अगर ये दोनों दिल्ली में रहेंगे तो पूर्वांचल सीट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, दूसरा दलित कब्जा कर लेंगे, तो दिल्ली में एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है।
तब अरविंद केजरीवाल ने ये चाल चली और देख करके बिहार में एक नया माहौल क्रिएट कर दिया और साथ साथ दिल्ली में तो अपना क्रिएट करते ही हैं। ऐसे कर करके एक नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार पूरी तरह से दिल्ली में क्लीन स्वीप लाने की कोशिश है। लेकिन ऐसे सारे चाल को सब लोग अब समझने लगे हैं और उसके लिए भी कई सारे प्रारूप तैयार हो रहे हैं और उसका प्रारूप का जवाब चिराग पासवान देंगे, जीतनराम मांझी देंगे और इस बार पूरी तरह से सारे पत्ते खोलेंगे, क्योंकि उनके जाने के बाद एक अपना एक लगाव दिखेगा। जैसे कोई दिल्ली में जाता है तो कुछ भी दिक्कतें होती है, कुछ भी काम होता है तो शायद वो चीज़ें नहीं मिल पाता है। जब अपने नेता अपने धरातल पे आते हैं और चीज़ों को बात करते हैं तो एक बहुत सारा फायदा मिलता है। 2020 के इलेक्शंस में कई बार अरविंद केजरीवाल ने बिहारियों को इस तरह से बोला, इस तरह से का गुबार निकलता है, वो नफरत और मुफ्त की रोटियां खाते हैं, मुफ्त का इलाज जितना है कराते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं। ऐसे लेकर करके कई सारे मुद्दों पर उन्होंने टिप्पणी कर दी है। लेकिन इस बार अब यही टिप्पणियां काम आने वाली है और यही एक मोर्चा को लेकर करके अब चिराग पासवान खूब गरजेंगे, बातें करेंगे और से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं। जो रिक्शा चालक हैं, जितने भी मजदूर हैं, जितने भी वैसे काम करने वाले जो खास कर करके आसपास इलाकों में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं एनसीआर रीजन में रह रहे हैं, एक बड़ा वोट को उलट फेर करने की क्षमता रखते हैं। अगर उनको ये क्षमता मिल जाए और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, अगर एक सीट भी क्लिक कर दें तो उनकी तो कद बढ़ेगी और बहुत सारे वोटर्स को भी काट कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी बिहार का दबदबा है और यूपी का दबदबा है और कहीं ना कहीं वो वोट कटिंग में अगर शामिल हो गए, कहीं ना कहीं एनडीए को उसका बढ़त मिल गया, बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिला, तो आने वाला वो दिन दूर नहीं है। जिस तरह से चिराग पासवान की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके बाद अगला बिहार का ही है। तो सारा खेल अब बड़ा लेवल पे होने वाला है, उसका प्रारूप दिल्ली में ये झलक दिखने वाला है और उस झलक में ये 2-3 सीटें का ही आंकड़ा होगा। मे भी 1 सीट चिराग पासवान लेंगे और 2 सीटें जेडीयू लेंगे और वही सीटों को लेकर के प्रचार प्रसार चलेगा और एक ब्रांडिंग की तरह से दिल्ली को एक नया ब्रांड मॉडल तैयार करेंगे और बीजेपी और नीतीश का एक नया चेहरा मिलकर करके दिल्ली को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करेंगे, एक नया रूप देने की कोशिश करेंगे। उसमें अपनी चारों चांद कहते हैं, अपनी हर चीज़ लगा देंगे, अपनी हर दाव को खेलेंगे और उसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होता है, क्या क्या बदलाव हो पाता है, किस तरह से जिस तरह से उन्होंने झारखंड में बहुत सारी चीज़ों को लिखने की कोशिश की, अपने स्ट्राइक रेट मेंटेन करने की कोशिश की, इस बार दिल्ली में कौन सी सीटें पर खड़ा होंगे और कहाँ पर वो अपने 100% के साथ अपनी परसेंटेज वोट लेकर के आएंगे और अपना ऐसा ही जलवा को मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि अभी वो इतने फेमस हैं, अभी उतने ज़्यादा लोकप्रिय हैं और युवा दिलों के धड़कन रह चुके हैं। काफ़ी लोग उनके फैंस हैं और युवा जगत में उनका चेहरा, बोलबाला, सब कुछ आपके सामने ऐसे ही हैं। तो आप उनके साथ बने रहें। जो भी आपके मन में जो भी विचार है कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि दिल्ली में उनका कैसा प्रारूप रहेगा, किस तरह से वो एक्शन मोड में रहेंगे और क्या बदल देंगे, आने वाला केजरीवाल को किस तरह से वो झटका दे सकते हैं।